तुम लोग क्या कर रहे हो? ये महान लेखक यी जियान काइतियान नहीं है। लियामैन, मैं रोज लिखने के अलावा एक और नौकरी भी करता हूं, बस घर के पैसे जुटाने के लिए। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। जियोकाई, तुम सपने मत देखो, मैं तुम्हारे साथ भूखा मरूंगा क्या? तुम्हारे साथ रोज काम करूंगा। कियान शाओ ने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे घर दिलाएगा, पूरा पैसा देकर। छोटे प्यारे, दूर हो जाओ। बहुत बुरा लगा। चलो मनमान, हम होटल चलते हैं। हट जाओ। मैं तुमसे लड़ूंगा। जियोकाई, तुम जीवन भर मुझसे नहीं लड़ सकते। छोटे प्यारे। डरा दिया। मुझे लगा मैं किताब में चला जाऊंगा। मेरे उपन्यास का नायक शेयर बाजार से अरबपति बन सकता है। मैं भी कर सकता हूं। मैं प्रॉपर्टी से कमाए पैसे से शेयर बाजार में निवेश करूंगा। मैं अरबपति बनूंगा। लियामैन, मैं तुम्हें फिर से अपने घुटनों पर लाऊंगा, मुझसे मिलने की भीख मांगते हुए। भीख मांगो, भीख मांगो, भीख मांगो। मेरे 5 साल के शेयर बाजार उपन्यास लिखने के अनुभव के साथ मैं जरूर सबसे अच्छे शेयर का चयन करूंगा। श्रीमान नमस्ते, क्या आप शेयर बाजार में खाता खोलना चाहते हैं? मैं वित्तीय विश्लेषक झंग किंग्या हूं। मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूं। झंग किंग्या, व्यवसाय प्रबंधक। झंग किंग्या, यह मेरे उपन्यास का किरदार नहीं है। श्रीमान। हाँ। आजकल कोई नकद लेकर शेयर बाजार क्यों आता है? अब भी कोई नकद लेकर शेयर बाजार आता है। क्या आप मुझे मार्जिन ट्रेडिंग में मदद कर सकते हैं? श्रीमान, मैं पहले आपके लिए अनुमान लगा सकता हूं। इस शेयर की संभावना, फिर आप सोच सकते हैं कि भारी निवेश करना है या नहीं। देखने की जरूरत नहीं, यही लेता हूं। यह जरूर बढ़ेगा। क्या आप पहली बार ट्रेडिंग मार्केट आए हैं? हाँ, लेकिन मैं 5 साल से शेयर बाजार के उपन्यास लिख रहा हूं, इसलिए यह शेयर जरूर अच्छा होगा। श्रीमान, मार्जिन ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए आपका क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए और निवेश में जोखिम है। मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप शुरुआत में ही भारी निवेश करें। क्रेडिट रिपोर्ट? कोई बात नहीं, देख लो। क्रेडिट तो ठीक है, लेकिन आपके नाम पर संपत्ति कम है। इतने नकदी के साथ आपका मार्जिन ट्रेडिंग भी ज्यादा नहीं होगा। कोई बात नहीं, कृपया मेरे लिए सबसे ज्यादा लिमिट खोल दीजिए। यह क्यान शाओ है, क्यान ग्रुप के। वह कितना हंडसम है। मैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने हाई प्रोफाइल इवेंट में तुम्हारे इस प्यारे से एक्स बॉयफ्रेंड से मिलूंगी। कियान शाओ, इस छोटे से प्यारे को इग्नोर करो। यह कल रात के झटके से अभी तक उबरा नहीं है। आज यहाँ दिन में सपने देखने आया है। लियामैन, तुम इतना घमंड मत करो। मैं तुम्हें जल्द ही पछताऊंगा। पछताऊंगा? तुम बहुत मजाकिया हो। अगर मैं तुम्हारे और कियान शाओ के बीच 1 सेकंड भी ज्यादा सोचूं, तो मुझे पछताना पड़ेगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो? किस पूंजी के साथ?
इतना घमंड? 50 अरब। यह चेनरूमेंग है। यह वास्तविकता है या सपना? मेरे उपन्यास के किरदार यहाँ टीम बिल्डिंग करने कैसे आ गए? क्या आप जियान कैतियान महान जियान हैं? सार्वजनिक रूप से पेन नेम से बुलाए जाने में थोड़ी शर्मिंदगी होती है। महान जियान, मैं हमेशा से आपके उपन्यासों का प्रशंसक रहा हूँ। मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। जियुकाई, कहीं तुम उपन्यास लिखते लिखते पागल तो नहीं हो गए? सोचा कि एक एक्टर को पैसे देकर निवेश कंपनी को मना लेंगे, तुम्हारे लिए लिवरेज बढ़ा देंगे। महान जियान, आप लीवरेज चाहते हैं? हाँ, 10 लाख की जरूरत है। बस 10 लाख? यह लीवरेज मैं देता हूँ। आओ। मिस्टर चेन, कुछ कहने की जरूरत नहीं। महान जियान ने इतने साल शेयर मार्केट पर उपन्यास लिखे हैं, मुझे उन पर भरोसा है। 10 लाख तुरंत दे दो। जियुकाई, तुम्हें यह अमीर औरत कहाँ से मिली? मैन, वो असली पैसा नहीं है, वो सिर्फ लिवरेज है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस शेयर में लगा दी है। चेनरूमेंग, इतनी मेहनत से कमाई गई पूंजी इस बेकार आदमी पर मत लगाओ। क्या युआन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जरूर भरा खाऊंगा? क्या लगता है? तुम समझते क्या हो शेयर मार्केट क्या है? कोई भी आकर मोटा मुनाफा कमा सकता है। तुम 100 गुना लिवरेज चाहते हो? तुम फिक्शन लिखते लिखते पागल हो गए हो क्या? मैंने इस शेयर को लंबे समय तक ऑब्जर्व किया है। यह हमेशा से हाई पोटेंशियल इंडस्ट्री रहा है। बुल मार्केट आने वाला है लीवरेज लेने के बाद। यह नया नेता बनने वाला है। अरे, क्या तुम सच में खुद को किसी सुपर हीरो समझते हो? तुम जैसे आदमी किसी कहानी में नाम भी नहीं बना पाएगा। श्री शेन, जल्दी देखो। आपने जो शेयर खरीदा था वह ऊपर जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ी स्क्रीन पर दिखाओ। ये लड़का सच में किस्मत वाला निकला। कियान शाओ, अगर यह इसी तरह बढ़ता रहा तो उसे कितना मुनाफा होगा? 100 गुना लिवरेज लगाया है, कम से कम लाखों में होगा। लाखों? बस इतने ही समय में। अगर पूरा एक दिन हो तो। कियान वे युआन, क्या थोड़े पैसे होने से तुम बड़े बन गए? मैं भी जल्दी करोड़पति बनने वाला हूं। गिर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जियुकाई, मुझे लगा था कुछ बड़ा होगा, बस मरने से पहले की चमक थी। सच में सिर्फ बेकार लोग ही इस तरह के बेकार शेयरों में लिवरेज लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकते। जियुकाई, मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से सामान समेट कर भाग जाओ, अभी भी समय है। नहीं, एक बार लीवरेज काम नहीं आया तो मैं और बढ़ाऊंगा 1000 गुना तक। क्या मैं सही सुन रहा हूं? वो लिवरेज 1000 गुना करने वाला है। ये तो अपनी जान ही दाव पर लगा रहा है। जवानी में जोश है। 1000 गुना? जब कूदोगे तो ऊंची जगह से कूदना, ताकि एक बार में ही खत्म हो जाओ। 1000 गुना? जियांदा, क्या तुम फिर से सोचना चाहोगे? नहीं, यह शेयर जरूर ऊपर जाएगा। क्या तुम पागल हो? इतना ज्यादा लीवरेज? अगर काम नहीं आया तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम नहीं, उसकी जिंदगी पहले ही खत्म हो चुकी है। जियुकाई, तुम सच में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जियुकाई हो, और वो भी पहली कटाई वाला। वह सही कह रहा है। जुकाई की जिंदगी पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन अब मैं शेयर मार्केट की कहानियां लिखता हूं। एक क्लिक में आसमान छू लो। मान, ये लड़का सच में पागल प्रेमी निकला। एक टोपी पहनाई गई और पागल हो गया। कियान शाओ, क्या पागल लोग शेयर मार्केट में खेल सकते हैं? सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना। तुम सही कह रहे हो। चलो उसे बाहर निकाल दें। सुरक्षा, यहाँ कोई सार्वजनिक व्यवस्था भंग कर रहा है, उसे बाहर निकालो। बाद में बाहर फेंक के जाने पर अपना सिर बचाना याद रखना, हालांकि अंदर कुछ भी नहीं है। 5, 4, 2। रुको, देखो। मुझे पता था यह शेयर जरूर बढ़ेगा। यह कैसे संभव है? इस गति से चलते हुए, और तुमने जो लीवरेज लगाया है।
तुम्हारा मुनाफा कई करोड़ तक पहुंच जाएगा। सच में बढ़ गया? क्या मैं अभी भी इसमें शामिल हो सकता हूँ? तुम चोरी से भाग रहे हो। ये शेयर मैंने भी लगाया है, मैं पूरा लगा रहा हूँ। वह बिना कुछ सोचे एक शेयर खरीदा है और वह बढ़ जाता है। जल्दी से देखो हमारे वाले कैसे हैं। हाँ, ये बेकार इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता। जरूर मार्केट में बढ़त हो रही है। कैसा लगा? क्या तुम भी अरबपति बन गए हो? इस बेकार ने लिवरेज लगाया, मार्केट में उतार चढ़ा, मेरे सारे शेयर गिर गए। अरे जुकाई, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच फिर से मौका है? हमारे ट्रेडिंग मार्केट में कुछ गंदगी आ गई है। कितना घटिया। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? अब वह मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कैसे संभव है? कल तक वह मेरा बॉयफ्रेंड था। देखा, यही पैसे की ताकत है। देखो, किसी को पैसा कमाते देखकर चिपक जाती है। ये लड़कियां बहुत स्वार्थी है। कल था, आज इस पल वह मेरा बॉयफ्रेंड है। तुमने उससे ब्रेकअप कहा था। मैं तुम्हारी तरह नजर नहीं खोई। ल्यूमान, तुम क्या कर रहे हो? जुकाई, बताओ तो सही, कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वही मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जंग किंग्या है। किंग्या ही मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम बस एक अंधी पूर्व प्रेमिका हो। जुकाई, तुम हे कियान शाओ, बुल मार्केट आ गया है, और वो भी 100 साल में एक बार आने वाला सुपर बुल मार्केट। अभी एंट्री करो, स्वर भी पैसा कमा लेगा। ये खबर मुझे पहले से पता है। हम दोपहर के ओपनिंग से पहले ट्रेडिंग मार्केट में एंट्री करेंगे। हमारी मदद से आप एक दिन में अरबपति बन जाएंगे। ठीक है, मैं ट्रेडिंग मार्केट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। गरीब आदमी तो गरीब ही होता है। कुछ पैसे कमा लिए, अपना नाम तक भूल गया। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा क्यों शेयर बाजार अमीरों का खेल है। कियान शाओ, मैं अभी मूर्ख था। आप इसे नजरअंदाज कर दें। बाल लंबे, समझ छोटी। हाँ, कियान शाओ सही कह रहे हैं। मैं औरत हूँ, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दें। मुझे एक और मौका दीजिए ना। ठीक है, इस लड़के को वाकई थोड़ी किस्मत मिली। बुल मार्केट का फायदा उठा लिया और इतने पैसे कमा लिए। बिल्कुल। बुल मार्केट क्या होता है? अभी एंट्री लो, सुअर भी आ जाए तो पैसे कमा लेगा। छोटे साहब तुम्हें एक और मौका देते हैं। क्या छोटे साहब के साथ पैसे कमाना चाहोगे? अरे मैंने कहा था ना, यह जुकाई बेकार है। पहली बार शेयर बाजार में इतने पैसे कैसे कमा लिए? कियान शाओ, आप मुझे पैसे कमाने में मदद करें। छोटे साहब तुम्हें पैसे कमाने में मदद करें, यह भी मुमकिन है, लेकिन तुम्हें खुद भी कुछ कीमत चुकानी होगी। कियान शाओ, बस आप मुझे पैसे कमाने में मदद करें। कोई नया खेल हो, मैं आपके साथ खेलने को तैयार हूँ। भाग जा, तुम्हारे पास एक घर तो है ना। वो बेकार घर बेचकर मार्केट में आ गया। तुम्हारी हिम्मत है? ठीक है, मैं अभी घर बेच देता हूँ। बस कियान शाओ आप हो, मैं उस बेकार से ज्यादा कमाऊंगा, आप देखना। गरीब आदमी तो गरीब ही होता है। कुछ पैसे कमा लिए, अपना नाम तक भूल गया। जब बुल मार्केट खत्म होगा तब छत से कूदना पड़ेगा। क्या बेईमान, तुम खट्टे अंगूर हो। बुल मार्केट है तो तुम्हारे पैसे क्यों डूबे? क्यों? तुम बेकार चुप रहो, बस थोड़ी किस्मत मिल गई। शेयर बाजार तो अमीरों का खेल है। मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर आ रहा है, तुम्हें दिखाएंगे क्या होता है मिनटों में करोड़ों का लेन देन। सच में? फिर मिनटों में सब पैसे गवा देना। कियान शाओ, शेयर बाजार में रिस्क है, निवेश सावधानी से करें। तुम छोटे साहब को सिखाने वाले नहीं हो। जब बुल मार्केट खत्म होगा मैं जियांगचेन का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और तुम बस एक छोटे से प्यारे हो। कियान शाओ इतने दमदार हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर के आते ही 1000 गुना लीवरेज लगाओगे। 1000 गुना? छोटे साहब 10,000 गुना लगाएंगे। तुम्हारी छोटी मोटी बातें छोटे साहब को पसंद नहीं। कियान शाओ, मैं जियांगचेन का सबसे अच्छा वित्तीय सलाहकार हूँ सियाजरू। आपकी सेवा करके खुशी हुई। कियान शाओ, मेरा घर 30 लाख में बिक गया। पूरी रकम आपके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। कियान शाओ, आप मुझे जरूर अमीर बनाएगा।
आपके पास अभी भी 30 लाख का एक और घर है। नहीं तो क्या, तुम्हारे साथ हवा खाऊंगा क्या? बोरिंग। मैनेजर एक्स आइए, कृपया मेरे लिए सबसे संभावनाशील शेयर चुनिए। छोटे प्यारे को दिखाऊं कि अमीर लोग शेयर कैसे खेलते हैं। जी कियान शाओ, आज का यह ट्रेडिंग मार्केट हमारे कियान समूह का है। कृपया असंबंधित लोग यहाँ से चले जाएं। रुको, यह मेरी जगह है, मेरे लोग यहीं रहेंगे। बुल मार्केट का आना और जाना एक पल में होता है। आज मार्केट बंद होने से पहले कियान शाओ के लिए एक सबसे संभावनाशील शेयर ढूंढना है जो अपर सर्किट जाने वाला हो या फिर जिसकी वृद्धि दर कम हो। जल्दी करो। जी ज्यू का देखा तुमने, तुम चाहे जितना पैसा कमा लो, हम अमीर लोगों की नजर में वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। कियान शाओ की तो बात ही कुछ और है। इनके वित्तीय सलाहकार भी इतने खूबसूरत गुलदान होते हैं। लियमन, तुम कियान शाओ की इतनी चापलूसी करते हो। अगर पैसा नहीं कमा पाए तो डर नहीं कि वह तुम्हें निकाल देंगे। तुम इतनी दूर तक क्यों सोचते हो, छोटे प्यारे? मैंने कल ही बुल मार्केट का ट्रेंड देख लिया था, पूरी रात रिसर्च किया। इस वित्तीय सलाहकार का स्तर सिर्फ एक पीएचडी तक है। क्या वह मुझसे तुलना कर सकता है? तुम्हारे शहर के छोटे प्यारे के सपने सच में उपन्यास समझ बैठे। ज्यू काय, तुम सिर्फ एक घटिया उपन्यासकार हो। कहीं थोड़ा पैसा कमाकर दिमाग तो नहीं खराब कर लिया। यह उतार चढ़ाव मेरे उपन्यास जैसा ही है। क्या बुल मार्केट इतनी जल्दी खत्म हो गया? मिल गया कियान शाओ हुआवे मोबाइल। कुछ दिन पहले ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अभी इसमें निवेश करेंगे तो अपर सर्किट जरूर होगा। फिर क्या देर है, सारा पैसा इसमें डाल दो। बिल्कुल, शेयर मार्केट का यह ग्राफ मेरे उपन्यास जैसा ही है। किंग्या, मेरे सारे शेयर बेच दो जल्दी। तुम क्या कह रहे हो? यह शेयर अभी गिरेगा और लोअर सर्किट भी होगा। शेयर में उतार चढ़ाव होना आम बात है। पहले तो बढ़ रहा था, यह असामान्य था। मेरा अनुमान है आज यह शेयर जरूर ऊपर लॉक होगा। तुम अभी बेच दो, बहुत पैसा डूब जाएगा। यह शेयर आज खुलने के बाद से लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अभी उतार चढ़ाव है, यह संकेत है कि यह तैयारी कर रहा है। उतार चढ़ाव के बाद यह और भी ज्यादा बढ़ेगा। बस लीवरेज की जरूरत है। मेरे पिछले ऑपरेशन से तुम्हें मेरे निर्णय पर भरोसा नहीं हुआ? चिंता मत करो, मैं कमाए हुए पैसे को नए शेयर में लगा दूंगा। किंग्या, जुकाई दादा के निर्णय पर भरोसा करो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। पैसा तुम्हारा है। बहुत सारे निवेशक इस शेयर को छोड़ रहे हैं, वे फंस गए हैं। कियान शाओ, अब हमें और निवेश करना होगा। हमारे पेशेवर निर्णय पर भरोसा करें। ठीक है, और खरीदारी करो और लिवरेज बढ़ाओ। कितना? पूरा 10,000 गुना बढ़ाओ। समझ गया। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। सब बेच दिया गया है। अच्छा, सारा पैसा इस शेयर में लगा दो। क्या यह आदमी भविष्य से आया है? कियान शाओ, लीवरेज पूरा लग गया है। आपके साथ इस सौदे को देखकर खुशी हुई। आज के बाद आप जियांगचिंग के नहीं, दुनिया भर के शेयर बाजार के किंवदंती बन जाएंगे। वहां के बेकार लोग, जल्दी आकर शेयर देवता को देखो, आकर मुझे प्रणाम करो। क्या यही तुम्हारा शेयर देवता के प्रति व्यवहार है? तुमने मेरा बेकार शेयर खरीदा है। तुम क्या कह रहे हो? तुमने अभी इस शेयर को पूरा बेच दिया है। हाँ। क्या तुमने ये शेयर पूरा बेच दिया? बेकार हमेशा बेकार ही रहता है, कोई दूरदर्शिता नहीं। थोड़ा सा बढ़ा और तुरंत बेच दिया। तुम्हारा शेयर जल्दी गिरने वाला है। अभी खरीदोगे तो तुम्हारी पैंट तक उतर जाएगी, हालांकि तुम पहनते भी नहीं हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरे सबसे आधिकारिक वित्तीय सलाहकार ने सुझाया है। मैं न केवल भारी मात्रा में खरीदूंगा, बल्कि 10,000 गुना लीवरेज भी लगाऊंगा। यही शेयर देवता का काम है। मानो या न मानो। श्रीमान, आप कह रहे हैं कि यह शेयर गिरेगा, तो कृपया बताइए, आज आपने कौन सा शेयर खरीदा है? देखो, यह आज मेरे द्वारा चुना गया लीडर स्टॉक है। नहीं, मेरे विश्लेषण के अनुसार इस शेयर में वृद्धि का रुझान है, लेकिन इसकी वृद्धि दर लीडर स्टॉक बनने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। सुन रहे हो? तुम जैसे प्यारे लोगों को सिर्फ छोटे मुनाफे मिलते हैं। असली बड़ा पैसा तो हम अमीर लोग ही कमा सकते हैं। कियान शाओ, ऐसे लोगों से बहस मत करो।
कुछ लोग जिंदगी भर नरम रहते हैं, अचानक से सख्त हो जाएं। यह कैसे संभव है? अच्छी सलाह मरने वाले को नहीं समझाई जा सकती। इंतजार करो, तुम्हारे रोने का समय आएगा। आप किस संस्थान से स्नातक हैं? इतनी अनूठी दृष्टि। मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। डिप्लोमा धारक, शहरी कहानियां लिखता हूँ, लेकिन मैं शेयर बाजार पर लिखता हूँ। 5 साल से शोध कर रहा हूँ। तुम शेयर बाजार को क्या समझते हो? क्या सच में लगता है बाजार का उतार चढ़ाव तुम्हारी कहानियों जितना आसान है? कौन कहता है शेयर खेलना कहानी लिखने से आसान है? तुम बस नुकसान का इंतजार करो। गुस्सा मत हो, किसी से भी गलती हो सकती है। अगर शेयर सीखना चाहते हो, मैं सिखा सकता हूँ। कृपया चले जाओ, मेरे काम में बाधा मत डालो। छोड़ो भी। तुम उस सुंदर लड़की पर भरोसा करते हो या उस लड़के पर? कहने की जरूरत नहीं, निश्चित रूप से एक सियासो। तुम्हें पता नहीं, वो हुआशिया यूनिवर्सिटी से है, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में डबल डॉक्टरेट। कॉलेज से ही शेयर खेल रही है, अब करोड़पति है। उनके साथ खरीदो, गलती नहीं होगी। लेकिन वो लड़का अभी हमारे सामने ही बड़ा मुनाफा कमाया। किसका भाग्य नहीं खुलता? क्या तुमने कभी शेयर से पैसा कमाया है? सही कहा, पेशेवरों की राय पर भरोसा करना चाहिए। तुम उसे पटाना चाहते हो? वह डबल डॉक्टरेट है। फाइनेंस जगत में किस बड़े से नहीं मिली तुम पर नजर डालेगी। शायद मेरी खासियत से प्रभावित हुई हो। तुम्हारी तरह नहीं, मैं दूसरी औरतों से अलग हूँ। मुझे तो अमीर पसंद हैं। कियान शाओ, हमारे शेयर चढ़ रहे हैं। बढ़ रहा है कियान शाओ, सच में बढ़ रहा है। देखा ना कारा, मेरा शेयर लगातार बढ़ रहा है। तुम्हारा कचरा शेयर कहाँ है? जुकाई, तुमने कहा था यह शेयर बढ़ेगा, अब तो लगभग लोअर सर्किट हो गया। जल्दी क्या है, गोली को थोड़ा उड़ने दो। नहीं ना, ये तो बुल मार्केट है। क्या कोई सुअर से भी बदतर हो सकता है? सियाजू के साथ खरीदना चाहिए था, बर्बाद हो गए। इस बार बुल मार्केट में नुकसान हो गया। ये बात फैल गई तो लोग हंसते हंसते मर जाएंगे। मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो किस्मत वाला बेकार आदमी। जल्दी से बेचकर कुछ पैसे वापस ले लो। जियोकाई, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से हाथ खींच लो। कम से कम पैंट तो बच जाएगी। श्री शेन, मैं भी आपको सलाह देता हूँ कि जल्दी से ये शेयर बेच दें, नहीं तो और गिरने पर आपके द्वारा लगाए गए लीवरेज का भुगतान नहीं कर पाएंगे। जल्दी मत करो, शेयर बाजार में थोड़ी सी उथल पुथल होते ही भाग जाओगे। तो फिर शेयर बाजार में क्या खेलोगे? क्या यह तुमने मुझे नहीं सिखाया था? वह सियाजू, अगर मैं तुमसे ज्यादा कमाता हूं तो क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? तुम सपने मत देखो, वह बेकार शेयर मेरे चुने हुए शेयर से ज्यादा कैसे बढ़ सकता है? ठीक है, ये शर्त मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर तुम मुझसे कम कमाओगे तो तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकना होगा और मेरे पैरों के नीचे से गुजरना होगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? हाँ, मैं मानता हूं। क्या हुआ? यह क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या हुआ? क्या ये शेयर अपर सर्किट नहीं जाएगा? जल्दी मत करो, यह सामान्य उतार चढ़ाव है, यह फिर से बढ़ेगा। जियोकाई देखो, बढ़ गया, बढ़ गया। जल्दी मत करो, मजा लो। ये आखिर हुआ क्या है? या शायद मैंने गलती कर दी। कियान शाओ, हम जल्दी से बेचकर दूसरा शेयर खरीद लें। अगर मैं इसमें लीवरेज जोड़ दूं तो आपका पहले का लीवरेज टूट चुका है। अगर अभी और जोड़ेंगे तो नुकसान की कल्पना नहीं की जा सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। ये तो बुल मार्केट है, एक शेयर इतना कैसे गिर सकता है? इस शेयर में जरूर कोई बड़ी हलचल होगी। मेरे लिए और लिवरेज जोड़ो। लेकिन क्या मेरे पिता ने तुम्हें खाने के लिए रखा है? अभी ज्यादा लिवरेज जोड़कर गिरते ट्रेंड को रोकना होगा, तभी ये फिर से बढ़ेगा। धन्यवाद। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, पीछे का रास्ता सोच लो। उसके पिता जल्दी ही तुम्हारा वेतन भी नहीं दे पाएंगे। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआशिया मोबाइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी? ये इतना अचानक क्यों गिर रहा है? ये अभी भी गिर रहा है। मैंने तो भारी निवेश किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस? कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस? हुआशिया मोबाइल की वह प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने पहले ही सूचना जारी कर दी है कि यह नेटिजनों द्वारा फैलाई गई अफवाह है। तुम सोचते हो मैं तुम्हारी तरह हूं? क्या मैं सिर्फ घर बैठकर देखता हूं? मुझे तो नुकसान हुआ है। क्या तुम पैसा कमा सकते हो? क्या सच में कियान युआन? तुमने अच्छी तरह देख लिया? मेरे शेयर तो लगातार बढ़ रहे हैं। अभी भी बढ़ रहे हैं। मैं अमीर होने वाला हूं। अच्छा हुआ इस लड़के की बात मान ली। सियाजू का स्तर तो यही है, फिर भी डबल डॉक्टरेट वाला है। क्या शेयर बाजार समझ पाता है? तुम मेरे लिए देखो, क्या मैं अभी भी उसके साथ जुड़ सकता हूं? अभी जुड़ो तो समय है।
थोड़ी देर बाद मुश्किल हो जाएगा। ये कैसे संभव है? तुम जो भी खरीदते हो वो कैसे फायदेमंद हो जाता है? क्या तुमने धोखा दिया है? भाई, यह एक्सचेंज है, यहाँ सब निष्पक्ष और पारदर्शी है। मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ? क्सियाज़ू, जुए में हार मानो, अब तुम्हें गुरु बनाने का समय आ गया है। गुरु बनाना? तुम किस सपने में जी रहे हो? क्सियाज़ू मेरा आदमी है, मेरे पापा उसे वेतन देते हैं। जब तक मैं हाँ नहीं कहता वो हमेशा मेरा ही रहेगा। मैं मजाक कर रहा था, सच में मत घुटने टेकना, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। क्सियाज़ू तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं अपने पापा से कहकर तुम्हें निकाल दूंगा? मैं वापस जाकर क्यूइन को इस्तीफा दे दूंगा। तुम किस सपने में जी रहे हो? तुमने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है, तुम्हें मेरे लिए काम करते रहना होगा जब तक मेरा पैसा वापस नहीं मिल जाता। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम खुद ही ज्यादा निवेश करने पर तुले थे। तुम्हारा यह कर्ज मेरे साथ कुछ नहीं करता। मैं सच में आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। मैं कैसे अधिक संभावनाशील शेयर ढूंढ सकता हूँ? क्या ये मेरे देखने लायक है? शेयर बाजार का ये उच्च शिखर, एक साधारण व्यक्ति के सामने घुटने टेक दिए, वो भी गुरु बनाने के लिए। अगर मुझे याद है तो उसने अभी कहा था कि उसने सिर्फ एक रात पढ़ाई की है। पता नहीं ये लड़का कहां से आया है। आज से दुनिया का शेयर बाजार बदलने वाला है। उठो। ठीक है, तुमने गुरु का सम्मान किया है, अब तुम मेरे शिष्य हो। आगे चलकर मैं एक कंपनी खोलूंगा, तुम मेरी मदद करते रहना। कोई समस्या नहीं, धन्यवाद गुरुजी। कियान वेयू युआन, मैं पूछता हूँ, अगर यह शेयर इसी तरह गिरता रहा तो कितना नुकसान होगा? कितना? इतना कि तुम्हारी पैंट तक नहीं बचेगी। पैंट तक नहीं बचेगी? कियान वेयू युआन, मेरी माँ का पैसा वापस करो। यह मेरी माँ ने घर बेचकर जमा किया था। मैं तुमसे लड़ूंगी। जुकाई, मुझे भी डर लग रहा है। डरो मत, डरो मत, डरो मत। ये पागल औरत, तुमने मुझसे पैसे कमाने की गुहार लगाई थी। शेयर बाजार में तो जोखिम होता ही है। इसके अलावा जब तुम बाहर अमीरों को लुभाती हो, सिर्फ बिस्तर में ही काम आती हो। तू भाग जा, तब तो दूसरों के पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तुम्हारा नुकसान हुआ तो मुझसे भरवाओगे, मेरा नुकसान हुआ तो किससे भरवाऊं? मैं? तुम्हारा नुकसान मेरे से क्या लेना देना? मैंने तो तुम्हें समझाया था, मुझ पर दोष मत मढ़ो। ये नाकारा लोग, जल्दी से ये शेयर बेच दो। वो जो खरीदे तुम भी वही खरीदो, समझे? किंग्या, मेरे शेयर कितने समय से खरीदे गए हैं? लगभग 1 घंटा हो गया। बुरा हाल है किंग्या, जल्दी से मेरे सारे शेयर बेच दो। अभी भी बेचोगे? भाई, बढ़ते शेयर हाथ जलाते हैं क्या? हाँ, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही हाथ जलाएगा। गुरुजी ऐसा कर रहे हैं तो कोई वजह जरूर होगी। ठीक है। ये नाकारा फिर क्या चाल चलने वाला है? ये क्या मतलब है? ये शेयर तो अभी मुनाफा दे रहा था, 1 घंटे का पैसा कमाया और अभी बेचोगे? क्या गिरने वाला है? गिरेगा अभी तो कहां तक? अभी तो इतना बढ़ चुका है, कितना गिर सकता है? मैं तो और खरीद रहा हूं, तुम लोग जैसे चाहो। मैं अभी थोड़ा और देख लेता हूं, अगर सच में गिरा तो बेच देंगे समय रहते। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अभी खरीदा है तो मेरी तरह सारे शेयर बेच दो। ये बुल मार्केट जल्दी आया है, जल्दी ही चला जाएगा, जल्दी ही स्थिरता आ जाएगी। जो कमाया है उसे ले लो, कुछ भी करो, आखिर में कुछ न मिले। कियान शाओ वे फिर से शेयर बेच रहे हैं। हम अभी भी खरीदे? बढ़ाना ही होगा, जो वो बेच रहा है वही खरीदो। ये नाकारा मुझे पैसा नहीं कमाने देना चाहता, जानबूझकर शेयर बेचकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं फंसने वाला नहीं हूं। कियान शाओ, क्या तुम भी नौकरी से निकाला जाना चाहते हो? ज्यूकाई, अभी तो बहुत बातें कर रहे थे, अब क्या चुप्पी साध ली? ये हैं, ये आपके गुरुजी की पूर्व प्रेमिका हैं। जुकाई को नीचा समझती थी, इसलिए उन्हें धोखा दिया। तो ये आंखों से अंधी हैं। ज्यूकाई, मैं हमेशा से तुम्हें ही प्यार करती थी। मुझे एक और मौका दो सुधारने का। तुम मुझसे जो भी करवाओ, मैं तैयार हूं। छोड़ दिया। तुम्हारी तैयारी का क्या फायदा? हमारा जुकाई अब करोड़पति बन चुका है। तुम्हें लगता है वह अब देखेगा तुम्हारे इन गंदे जूतों को? ज्यूकाई, हम 3 साल साथ रहे, कुछ नहीं तो मेहनत तो की है। कम से कम मेरे साथ सोने का पैसा तो दो। ल्यूमान, हम 3 साल साथ रहे, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया। ठीक है, तुमने कुछ नहीं लिया।
तो मुझे शेयर मार्केट ले चलो। मेरी माँ के पास एक घर है, मेरे पिता के पास भी है। रुको, मैं घर बेच कर आती हूँ। रुको रुको रुको, चलो घर बेचकर शेयर खरीदते हैं। किंग्या, कृपया मेरे सारे शेयर बेच दो। बेच दो, तुम आगे नहीं खेलोगे। नहीं, मेरा लेवर्ज चुका दो। बचा हुआ पैसा मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। जब पैसा स्क्रीन पर सिर्फ नंबर और लाइन बन जाता है तो मुझे लगता है यह सब बेकार है। यही तो शेयर मार्केट का मजा है, पैसा नंबर बन जाता है, इसीलिए तो लोग इसके पीछे भागते हैं। गुरुजी सच में अद्भुत हैं। मुझे पता था ये शेयर जरूर चढ़ेगा। तुम सब इस बेकार के चक्कर में आ गए। डरपोक हो तो शेयर मार्केट में क्या करोगे? ये तो बुल मार्केट है, सुअर भी उड़ सकते हैं। तुम सब डरपोक बेकार लोग। मौका मिला तो उतरने की सोच रहे हो, बजाय उड़ान भरने के। तुम्हारे पास ऐसी प्रतिभा है और शेयर नहीं खेलोगे तो क्या करोगे? दुनिया में बस एक शेयर खिलाड़ी कम होगा, शेयर मार्केट तो रहेगा ही। वैसे भी मैंने अभी एक अच्छा शिष्य पाया है। मैं एक निवेश कंपनी खोलूंगा, जियाजू को मैनेज करने दूंगा और खुद जीवन का आनंद लूंगा और उपन्यास लिखूंगा। अभी भी तुम्हारे बेकार उपन्यास की सोच रहे हो? जीवकाई, नाटक बंद करो। तुम एक दिन वापस शेयर मार्केट आओगे। कौन कहता है कि उसके पास काफी पैसा है? तुम कहोगे मेरा पोजीशन बढ़ाओ। क्या चाहो? अब और फंड नहीं बचा। ये कैसे हो सकता है? तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? मेरे पिता हैचिंग के सबसे अमीर कियान गोफू है। उनकी संपत्ति अरबों में है। मेरे पोते पोतियों के लिए भी काफी है। हाँ, तुम्हारे पोते पोतियों के पास कभी खत्म न होने वाला पैसा होगा, क्योंकि तुमने अपने पिता का पैसा पहले ही खत्म कर दिया है। जीवकाय, क्या तुम जानते हो कि अरबों का मतलब क्या होता है? इस एक्सचेंज को भरने के लिए काफी होगा। कुछ घंटों में इसे खर्च करना कैसे संभव है? यही शेयर बाजार की क्रूरता है। कोई बात नहीं, आज पोजीशन नहीं बढ़ा पाए तो भी आज ट्रेडिंग खत्म होते होते ये शेयर कई गुना बढ़ जाएंगे। तब मैं देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से शेयर बेच दो। बुल मार्केट खत्म हो चुका है, अभी भी बचने का मौका है। अंत तक फंसने का इंतजार मत करो। तुम्हारे परिवार की पूरी संपत्ति तुमने बर्बाद कर दी। जीवकाय, तुम सपने देख रहे हो। बुल मार्केट तुम्हारी मर्जी से शुरू होता है क्या? तुम्हारी मर्जी से खत्म हो जाता है क्या? तुम इसे अपनी उस घटिया किताब समझ रहे हो? बुल मार्केट के शुरू और खत्म होने के स्पष्ट संकेत होते हैं। सबसे स्पष्ट संकेत है, छोड़ो तुम्हारी फाइनेंस समझ दो। समझाने से भी कुछ नहीं समझोगे। आखिरी बार कह रहा हूं, मैं फाइनेंस पर किताब लिखता हूं, घटिया किताब नहीं। जो पहले दिन शेयर बाजार में आकर किस्मत से पैसा कमा लेता है, वो खुलेआम दूसरों का मजाक उड़ाता है कि उन्हें फाइनेंस की समझ नहीं। जीवकाय, तुम बहुत घमंडी हो गए हो। जीवकाई, यह सभी शेयरों से निकाला गया पैसा है, सारा इस कार्ड में है। वो क्या कह रही है? तुम नहीं खेलोगे? बुल मार्केट खत्म हो चुका है, अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? क्या तुम्हारी तरह बेवकूफ बनना चाहते हो? मिस्टर कियान, कृपया उसे छोड़ दें। सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा न डालें, वरना मैं सुरक्षा को बुला लूंगा। क्या तुम मेरे परिवार के व्यवसाय को काट कर ले जाना चाहते हो और फिर चुपचाप चले जाना? गुरुजी, उनकी फाइनेंस समझ इतनी भी खराब नहीं है। उन्हें पता है तुम्हारा अरबों का धन कहां से आया। कियान शाओ, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। पूरे शेयर बाजार में लाखों मेरी तरह पैसा कमाने वाले हैं और लाखों तुम्हारी तरह पैसा गंवाने वाले। पैसा तो बाजार में पानी की तरह बहता है। तुम कैसे दावा कर सकते हो कि मेरा पैसा तुम्हारी जेब से आया है? बहस मत करो, तुमसे पंगा ले लूंगा। वेयुआन, जल्दी से यहां आओ। ये हैचेंग के मुखिया कियान गोफू हैं। यहां कैसे? तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारे परिवार की पीढ़ियों की मेहनत इस निकम्मे ने एक पल में बर्बाद कर दी। तुम उससे भी ज्यादा परेशान हो। शुक्र है मैंने उस जीवकाय नाम के लड़के के साथ थोड़ा पैसा कमाया था। पापा, आप क्या सोच रहे हैं? इस बदमाश को मारो। पिताजी, हे पिताजी, मेरे प्यारे पिताजी, यही बेकार आदमी है जिसने मुझे शेयर बाजार में फंसाया। मुझे नुकसान हुआ। हमारे परिवार की सारी संपत्ति इसकी जेब में चली गई। पिताजी, क्या मेरी बात का कोई मतलब नहीं है? घर के नियम लागू करो। जी पिताजी। माफ कीजिए युवराज। नमस्ते।
मेरा नाम कियान गोफू है। आपका नाम सुनकर बहुत खुशी हुई। युवक, आज ट्रेडिंग मार्केट में जो हुआ, मेरे लोगों ने मुझे बताया, बहुत अच्छा, साहसिक और दृढ़ निश्चय हो। आपने सही समय पर पीछे हटना जाना। मैं आपकी सराहना करता हूं। अरे, मैं इतना अच्छा नहीं हूं। शायद भाग्य और थोड़ी समझदारी की वजह से। आपके बेटे की तरह नहीं। युवक, मैं सीधी बात करूंगा। ये लड़का सार्वजनिक धन लेकर शेयर बाजार में लगा दिया। मेरी भी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये हमारे पूरे परिवार की संपत्ति को शेयर बाजार में दांव पर लगा देगा। इस मामले में आप मुझे थोड़ा सम्मान दे, इसे आपके सामने सिर झुकाने दे, माफी मांगने दे और ये मामला खत्म कर दे। मिस्टर कियान, आपका क्या मतलब है? मुझे पता है आप अपनी काबिलियत से पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे हाईचेंग शहर के 20% रोजगार हमारे कियान समूह द्वारा प्रदान किए जाते हैं? अगर ये बड़ा पेड़ गिर गया तो आप इसके परिणाम जानते हैं। मिस्टर कियान, मेरे पास भी एक विचार है, क्या आप सुनना चाहेंगे? बताइए। क्यों न मैं कियान समूह को खरीद लूं? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं मिस्टर कियान, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। अभी कियान समूह को बड़ी वित्तीय समस्या है और मैं भी अब शेयर बाजार में नहीं जाना चाहता। मेरे पास इतना पैसा है कि खर्च नहीं होता, तो क्यों ना ऐसा करें, आप मुझे कियान समूह के कुछ शेयर बेच दें। मैं उच्च कीमत पर खरीदूंगा, हम दोनों को फायदा होगा। आपको कैसा लगता है? लड़के, क्या तुम सोचते हो कि कियान समूह कमजोर हो गया है तो कोई तुम्हें सबक नहीं सिखाएगा? अगर आप नहीं बेचना चाहते तो भी ठीक है। मैं भी एक कंपनी खोलने का सोच रहा हूं। जब कियान समूह गिरेगा तो एक बड़े के गिरने से सबको फायदा होगा। आपके द्वारा दिए गए हैं ईचिंग के 20% रोजगार को मैं भी संभाल लूंगा। मुझे धमकियां पसंद नहीं है। यह धमकी नहीं, यह व्यापार है। लियामन नाम का वह आदमी कितना अंधा है जो ऐसे आदमी को धोखा दे सकता है। गुरुजी तो बहुत ही गुरु लग रहे हैं। सुना है उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, तो क्या मेरा भी मौका है? जीव काय, जवान, मैं तुम्हें याद रखूंगा। बस करो। क्या तुम सच में मेरे एकलौते बेटे को मार डालना चाहते हो? जल्दी से इस शर्मनाक चीज को यहां से ले जाओ। जुकाई, तुम्हें एक्सचेंज देखने का ख्याल कैसे आया? क्या हमारी शेन ग्रुप जल्द ही ग्रेटर बे एरिया में लिस्ट नहीं होने वाली है? मैं उस जगह पर लौटना चाहता हूं जहां से सपना शुरू हुआ था। आखिरकार यहीं पर मैंने जीवन की पहली कमाई की थी। गुरुजी, यह पहली कमाई नहीं, यह तो पहला खजाना है। किसने सोचा था कि 1 महीने पहले मैं एक छोटे से किराए के कमरे में उपन्यास लिखने वाला लोसा था। मैं तुम्हें खुद के बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगा। तुम तो वाकई में चुप्पी तोड़ते ही सबको चौंका देते हो। बिल्कुल सही। अमीरों की बातें सुनने में ही मजा आता है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं रोज कहूंगा। अच्छी बातें सब सुनना चाहते हैं। चलो अब बाजार देखते हैं। चलो ट्रेडिंग मार्केट में चलते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम दोनों अंधे हो। मुझे मार्केट में क्यों नहीं जाने दे रहे? मैं जियांग शहर का स्टॉक किंग हूं। अगर मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो ये हाईचेंग नहीं, पूरी दुनिया का नुकसान होगा। कियान वे युआन। शेन सर, शेन सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके सामने नहीं आना चाहिए था। मैं अभी जा रहा हूं, वापस आओ। कियान ग्रुप थोड़ा पिछड़ गया है, लेकिन तुम कियान परिवार के बेटे हो। इतने बुरे हालात में कैसे? वापस जाने के बाद मेरे पिता ने मेरे फंड फ्रीज कर दिए और मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। क्या तुम क्यान परिवार के इकलौते बेटे नहीं हो? फिर क्यान सर इतने कठोर कैसे हो गए? वो बूढ़ा एक औरत को लेकर आया है। औरत उस बूढ़े की प्रेग्नेंट है। यह तो बड़े अकाउंट को फेल मानकर रातों रात नया अकाउंट बना लिया। तुम्हारे हाथ पैर तो हैं, कुछ और क्यों नहीं करते? तुम तो भिखारी जैसे लग रहे हो। जैसे नहीं, मैं सच में भिखारी बन गया हूं। मैं क्यान परिवार का इकलौता बेटा हूं। जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं झेली। अब मुझे मजदूरी करने दो। सुबह 9 से शाम 5 तक ऑफिस जाना है। मैं ये कैसे सहन कर पाऊंगा? इतने सारे लोग कैसे कर लेते हैं? तुम ही क्यों नहीं कर सकते? शेन सर, मैंने आपको सफल बनाने में मदद की है। मुझे एक और मौका दीजिए। मुझे बस 10 लाख चाहिए। नहीं, 1 लाख। बस 1 लाख से मैं फिर से करोड़पति बन जाऊंगा।
फिर हम मिलकर कियान शॉ की कंपनी को हरा देंगे, हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे। कियान शॉ नहीं, छोटे कियान। शेयर बाजार में जोखिम होता है, निवेश सावधानी से करना चाहिए। चलो चलें। कैसा लगा जुकाई? आरामदायक है ना? बहुत आरामदायक किंग गया। तुम्हारी मालिश की तकनीक बहुत बेहतर हो गई है। गुरुजी, शिष्य द्वारा खिलाया अंगूर मीठा है ना? मीठा है, पर मेरी प्यारी शिष्या से कम। 6 जियांदा, क्या तुम अब लिखने जा रहे हो? बिल्कुल लिखने जाना है। जुकाई, तुम तो अरबती बन चुके हो, अब क्या लिखोगे? उपन्यास? लिखना तो है ही, कितने भाई इंतजार कर रहे हैं। पर तुम्हारी कमाई तो तुम्हारे पोते के पोते भी नहीं खर्च कर पाएंगे, फिर भी उपन्यास लिखोगे? मेरी राय में तो शेयर बाजार पर शोध करो बेहतर है। कला को तुम नहीं समझते, मुझे भौतिक चीजों की जरूरत नहीं रही। क्या कला के लिए थोड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रख सकते? मैं स्टडी रूम में तुम्हारे साथ आती हूँ, मैं भी आऊंगी। तुम लोग ऐसे रहोगे तो मैं कैसे लिखूंगा?